आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एडिक्विटी और टीसीएस इशू के बारे में, जो हाल में चल रहा है, जो ट्विटर कैंपेन भी हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल भाई ये आता है कि स्टूडेंट क्या करे अब, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस स्टूडेंट्स का हो रहा है। समझ गए? ना टीचर्स का कुछ जा रहा है, ना एसएससी का कुछ जा रहा है, स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई एसएससी हायर्ड एडिक्विटी, एडिक्विटी को एसएससी ने हायर क्यों किया। सारे बच्चे गाली दे रहे हैं एसएससी को कि एडिक्विटी को क्यों हायर किया, उसका रीज़न मैं दूंगा। उसके बाद बिग इशू, एग्जाम सेंटर के साथ क्या इशू है वो डिस्कस करेंगे। एडिक्विटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या न्यू पैटर्न आ गया है और स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट्स अभी इन तीनों चीज़ों में बिजी हैं कि कोई एडिक्विटी को गाली दे रहा है, कोई टीचर्स को ब्लेम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये है कि एसएससी ने एडिक्विटी को क्यों हायर किया, वाई एडिक्विटी। सब बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं, गूगल पे आ रहा है कि एडिक्विटी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, फिर उसे हायर क्यों किया, रीजंस क्या था, टीसीएस को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। समझ गए? तो इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। समझ गए? पहला चीज़ कि टेंडर रिन्यूअल होना था टीसीएस का, जो रिन्यू नहीं किया एसएससी ने। इसका रीज़न, 2-3 रीज़न है। पहला कि टीचर्स गए, उनसे उन्होंने बातें की, उनके बारे में बहुत कंप्लेन किया, ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनके पास कुछ सरकारी कामों में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, जिस वजह से वो रिन्यू नहीं किए। उन्होंने नया टेंडर फ्लोट किया। ठीक है, उन्होंने अपना एक नया टेंडर निकाला, जिसमें क्या होता है समझा देता हूँ मैं शॉर्ट में। टेंडर क्या होता है, जैसे सरकार को कोई काम करवाना होता है कंपनी से, कोई भी सरकार को कोई काम, जैसे रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, तो सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है कि मुझे 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, तो आप लोग अपना टेंडर बताएं। आप लोग अपना मान ले 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, तो आप लोग अपना प्राइस बताएं। तो उसमें टीसीएस ने भी अप्लाई किया, एडिक्विटी ने भी अप्लाई किया, और भी 2-4 कंपनी ने अप्लाई किया। तो सरकार का नियम ये होता है कि लोएस्ट बिडर को टेंडर देना होता है। इवन एसएससी का चेयरमैन भी बंधा हुआ है कि उसको लोएस्ट बिडर को टेंडर देना होगा, वो बंधा हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, एडिक्विटी उन शर्तों को पूरा कर रहा होगा, जो कागजात में शर्तें होती हैं उनको एडिक्विटी पूरा कर रहा था, जिस वजह से लोएस्ट बिडर एडिक्विटी था, तो इसको टेंडर मिल गया। इसमें एसएससी का चेयरमैन भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? तो पहला तो रिन्यूअल नहीं किया, ये एसएससी की गलती है। इसमें रीज़न मैंने बताया, टीचर्स गए थे कंप्लेन करने, और भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि न्यू ट्राई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। दूसरा, एडिक्विटी ने बिड जीत लिया, उन्होंने लोएस्ट बिडर था वो 220 रुपये कुछ पर स्टूडेंट का उन्होंने बिड लगाया था, और टीसीएस ने 350 रुपये का कुछ बिड लगाया था। तो लोएस्ट बिडर एडिक्विटी हो गया, तो वो एडिक्विटी जीत गया। समझ गए? एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लोग बोलते कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो वो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद बोलो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। ब्लैक लिस्टेड अगर होती तो दे डोंट हैव एनी राइट टू बिड फॉर अ टेंडर। ठीक है, ब्लैक लिस्टेड अगर होती तो वो टेंडर में अप्लाई नहीं कर सकती, ऐसा रूल है। तो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, उसे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इनएलिजिबल बताया था कि यू आर इनएलिजिबल टू कंडक्ट सच अ बिग टाइप ऑफ एग्जाम। तो वैसे ही इनएलिजिबल एसएससी बताकर इसे हटा सकती है, कि एसएससी ये बोल सकती है कि एडिक्विटी पैन इंडिया बेसिस पे एग्जाम लेने में इनएलिजिबल है, तो हम इसे हटा रहे हैं, ये एसएससी कर सकती है। ऐसा ही जैसा एडिक्विटी के साथ पहले हो चुका है। ब्लैकलिस्ट नहीं थी, हाँ इस पे इल्ज़ाम लगे हैं बहुत सारे पेपर आउट होने का, बट सिद्ध कुछ नहीं हो पाया है। जब तक कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखें तो इन्होंने धांधली करवाई होगी, 100% मैं श्योर हूँ कि करवाई होगी, जिस वजह से इतने इल्ज़ाम लगे हैं। बट कोर्ट में वर्डिक्ट नहीं आया है, और ये ब्लैकलिस्टेड नहीं थी, इसे इनएलिजिबल ठहराया गया था, क्योंकि इसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे। इसके पास रिसोर्सेस कम थे, इसे लैब्स नहीं थे, कंप्यूटर अच्छे नहीं थे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। ये बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इसको इनएलिजिबल ठहराया गया था। अभी भी वही रीज़न निकल के आ रहा है सामने, एग्जाम सेंटर का देख लो, सब कैंसिल हो रहा है पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो एग्जाम सेंटर इशू क्या है, एग्जाम सेंटर देखो बताया जैसे मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एडिक्विटी के पास। एडिक्विटी का तुम इतिहास देख लो दोस्तों, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स ही इन्होंने करवाए हैं, पैन इंडिया बेसिस पे कुछ भी एग्जाम नहीं करवाया, जिस वजह से इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन्होंने छोटे छोटे सस्ते सस्ते 50-60-100 कंप्यूटर वाले लैब्स को हायर किया है, जिनके पास एक अच्छे से नेम प्लेट तक नहीं है वो लैब वालों का। उन्होंने छोटे से कागज़ में अपना नेम प्लेट लगा करके लैब खोल दिया, जैसे सरकारी स्कूल में होता है, ऐसा ऐसा लैब्स इन्होंने बना रखा है। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, कंप्यूटर पुराने हैं। बोल रहे हैं बच्चों की माउस काम नहीं कर रहा, बोल रहे हैं कि माउस काम नहीं कर रहा। भाई माउस कैसे काम करेगा, सिस्टम उसका हैंग हो रहा है। माउस ठीक है, तुम्हारा सिस्टम हैंग हो रहा है, सारे के सारे माउस थोड़ी ख़राब हो जाएंगे। इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका बैंडविड्थ ख़राब होगा, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है इसका बैंडविड्थ नहीं होगा, जिस वजह से इसका हैंग हो रहा है सिस्टम, कि क्लिक नहीं ले रहा। इवन तुम्हें याद होगा कि TCS भी जब थी, जब हम एग्ज़ाम देते थे तो इतने बच्चे एक बार में एग्ज़ाम देते हैं, तो एक बार क्लिक करने के हल्का सा मतलब मिली सेकंड के बाद ही वो मूव करता था, याद होगा तुम लोग को, थोड़ा स्लो हो जाता था। तो जब TCS का ये हाल था, तो ये तो एडिक्विटी है भाई। TCS देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो एग्ज़ाम लेती है, इससे बड़ा मुझे शायद नहीं पता कि कोई कंपनी होगी जो एग्ज़ाम लेती होगी। तो एडिक्विटी का तो भगवान ही मालिक है। बाकी देखो एजुकेटर रोल क्या था इसमें, देखो एजुकेटर को तुम लोग ब्लेम कर रहे हो भाइयों, एजुकेटर को ब्लेम मत करो। हाँ उनके वजह से हुआ है इसमें, नो डाउट, ठीक है, वो गए, इन्होंने बातें की, कंप्लेन की, हुआ है, ठीक है, बट इंटेंशन उनका बुरा नहीं था, इंटेंट उनका बुरा नहीं था, इंटेंट बुरा नहीं था, वो तुम्हारे भले के लिए ही गए थे, ठीक है। करने जाओ अच्छा तो कभी कभी बुरा हो जाता है। तो SSC ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और उन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया। उनको TCS का क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, तो TCS को क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छे से वो लोग ऑर्डर कर सकते थे कि आप सही क्वेश्चन बनाओ, बट नहीं, उन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया, ठीक है। टीचर्स को ब्लेम मत करो, ठीक है। अभी देखो, अभी ट्विटर कैंपेन में कौन साथ दे रहे? टीचर्स। अभी अभिनय सर लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। टीचर्स को ब्लेम करना कोई बेवकूफ़ी वाली बात है, सिंपली बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एडिक्विटी का एग्जाम पैटर्न देख लो, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अभी आंसर की तो आया नहीं, क्वेश्चन किसी के पास है नहीं। कुछ बच्चे तुम्हें टफ बोलेंगे, कुछ बच्चे तुम्हें आसान बोलेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी नॉलेज वो वैसा ज्ञान दे रहा है, सिंपल बात है। तो एडिक्विटी का एग्जाम पैटर्न देख लो। मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि टफ क्वेश्चंस जो थे ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैथ्स में 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन टफ आते थे, मान लो 4 क्वेश्चन टफ आते थे, बट अब क्या हो रहा है, अब समझ लो कि 4 के जगह पे 6 से 8 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, समझे। अब क्या हो रहा है, 6 से 8 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं कंपेयर टू पहले। तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हुआ है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जीके में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा है, यानी क्वेश्चन के लेवल को ऊपर किया गया है, जो कि मैं मानता हूँ अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है वो भी मैं समझाऊंगा, धैर्य रखो थोड़ा सा। देखो आगे, अब क्या है ना, तुमको स्किल चाहिए और कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तुमको इसमें एग्ज़ाम निकालना है तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। स्किल डिमांड कर रहा है, मैथ्स अच्छा पूछ रहा है, रीजनिंग अच्छा पूछ रहा है, जीके में देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी तुम बना सकते हो जब उस टॉपिक पे तुम्हें क्लैरिटी होगी। सिर्फ रट लोगे कि प्लास्टिक का युद्ध इतना में हुआ था, तो रटने से नहीं होगा, उसका स्टेटमेंट पूछ देगा, व्हाट आर द रीजंस, फिर क्या करोगे। तो तुम्हें कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। स्किल डिमांड कर रहा है अब ये क्वेश्चन लेवल, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, आगे इसमें टफर क्वेश्चंस जो है मैं समझाता हूँ। मैंने भी जस्ट कहा था कि टफर क्वेश्चंस रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अच्छी चीज़ें कैसे, अच्छी चीज़ें देखो समझाता हूँ। बेनिफिट फॉर गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स है, समझो बात को। जैसे कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक, 1 साल से उसने तैयारी की है। कोई दूसरा बच्चा है वो 2 महीने से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 2 महीने से तैयारी कर रहा है, समझ गए। अब देखो अगर इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन अगर आता है तो वो जो 2 महीने वाला बच्चा है वो मान लिया 100 में से उसने 80 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। और जो तेज बच्चा है जिसने 1 साल से तैयारी की है, जिसने 1 साल टाइम दिया, 1 ईयर, इसने 2 महीने, इसने 12 महीने, तो 100 क्वेश्चन में से वो कितना ही सही कर लेगा, 85, मान लो 85 कर लेगा, अधिक से अधिक 90 कर लेगा, समझ रहे हो बात। वो भी गलत होकर कभी कभी अगर इसके पास 1-2 एक्स्ट्रा गलत करता है तो वो
85 से 80 वापस पहुंच सकता है। तो मतलब मार्जिन ऑफ एरर जो है ना तेज बच्चे के पास, जिसने ज़्यादा टाइम बिताया है, वो कम है। कंपटीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होना चाहिए, कट ऑफ जो है 60 to 70%, मैक्सिमम 60 to 70% होनी चाहिए कट ऑफ, बट यहाँ कट ऑफ जो जा रहा था भाई 80%। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलता है, टफर क्वेश्चंस में उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं जो 1-2 महीना से बस तैयारी कर रहे हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जिन्होंने सच में मेहनत की है उनको बेनिफिट मिलता है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम बहुत कीमती है भाई, तुम लोग का एग्ज़ाम भी है, आगे बढ़ते हैं। देखो बिगेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई कि स्टूडेंट्स क्या करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है भाई, स्टूडेंट क्या करे। एसएससी का जो करना था कर दिया, एजुकेटर्स को जो करना था उन्होंने किया, जो करना है वो कर रहे हैं ऑलरेडी। अब स्टूडेंट्स क्या करे, लॉस किसका है, ओनली स्टूडेंट्स आर एट लॉस भाई, कोई लॉस में नहीं है, सरकार कर रही है, एजुकेटर को पैसा मिल रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो फेंक रहे हैं, सब हो रहा है, समझ गए। लॉस पे कौन है, स्टूडेंट्स, जस्ट स्टूडेंट्स, उनका साल बर्बाद हो रहा है भाई। कलकत्ता वाले को रांची सेंटर दे दिया, रांची जाने के बाद उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद वो वापस जाएंगे, एक बार जाने में भाई 2000 से ऊपर खर्चा आता होगा मिनिमम। अगर वो रोड साइड ठेले पे अगर वो छोले भटूरे खा करके भी जाएंगे ना तो भी उनका 2000 रुपये ट्रेन और ये सब का किराया आएगा, समझ रहे हो। तो लॉस में क्या है, स्टूडेंट्स है। मुझे इस वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों पे वीडियो बनाने का, बट लॉस में कौन है, स्टूडेंट्स। तो आगे देखो क्या करना है, सुन लो, टाइम मत वेस्ट करो, एग्ज़ाम होगा ज़रूर। प्रोटेस्ट करना है क्या, तो नहीं, प्रोटेस्ट अभी तुम लोग मत करो। एजुकेटर्स हैं वो लोग एक्शन ले रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, तुम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सर पे है, समझ गए, एग्ज़ाम अभी सर पे है। ये बात गांठ बांध लो, अभी जो इम्पेंडिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, नियरली जो भी एग्ज़ाम होंगे, वो तो एडिक्विटी लेगी 110% श्योर, ठीक है। जब तक एसएससी हाइपर सेंसिटिव नहीं हो जाती, कुछ बड़ा एक्शन नहीं ले लेती, तब तक तो एसएससी सोई हुई है भाई, ठीक है, जैसे सोती आ रही है ज़िंदगी भर। तो वैसा कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, और नियर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो पहले एग्ज़ाम दे लो, फिर देख लेंगे क्या होना है, ठीक है। और हमें ना टीसीएस से लगाव है और ना एडिक्विटी से दुश्मनी। एग्ज़ाम कोई ले, बस अच्छे से ले, दैट्स इट। एग्ज़ाम कोई ले, बस अच्छे से ले। तो प्रोटेस्ट हो रहा है, एसएससी सुनेगी, एसएससी हो सकता है उन्हें ऑर्डर जारी करेगी कि आप एग्ज़ाम अच्छे से लीजिए, तो अच्छे से एग्ज़ाम होगा। एजुकेटर्स उसमें लगे हुए हैं, ट्विटर कैंपेन तो भाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ट्रेंड भी हुआ है, देखो कुछ असर हो जाए। कैंसिलेशन जो भी बोलेंगे बच्चे कि भाई क्या पढ़े हैं, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, सारे सेंटर पे कैंसिल नहीं हुआ है। मान लिया 100 सेंटर है, उसमें से 5, 6 या 10 सेंटर पे कैंसिल हुआ है, तो वापस री एग्ज़ाम कराएगी एडिक्विटी, तुम्हें क्या। हाँ मानता हूँ जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चे में बताया कि कलकत्ता वाले को भाई सेंटर रांची दे दिया, कलकत्ता जैसे सिटी में एडिक्विटी को सेंटर नहीं मिले, कितनी हास्यास्पद बात है ये। तो उनको 2000 रुपये दे के वो रांची जा रहे हैं, वो फिर जाएंगे, बट क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकते, अभी एग्ज़ाम है, साल बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं ये सलाह तो नहीं दूंगा कि तुम एग्ज़ाम छोड़ दो, मैं तो यही बोलूँगा भाई री एग्ज़ाम होगा, पढ़ो, टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा कैंसिल होता है तो। आगे देखो, आगे है कि एडिक्विटी विल टेक एटलीस्ट 99%, अभी जो भी एग्ज़ाम है वो एडिक्विटी ही लेगी, इतना श्योर रखो, 99% श्योर। जब तक हाइपर सेंसिटिव होकर के एसएससी कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेती, जो एक्शन नहीं लेगी, एसएससी भी सरकारी संस्था है, वो भी नियमों से बंधी हुई है, समझ गया, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती, कुछ बड़ा होगा तभी कैंसिल होगा, ठीक है। तो एडिक्विटी ही एग्ज़ाम लेगी, ये गांठ बांध लो और तैयारी पे ध्यान दो। अभी क्या करना है तुम लोग को, सुन लो, अभी सिंपली फोकस ऑन स्टडी ओनली, सिर्फ फोकस करो स्टडी पे, जो पढ़ रहे थे पढ़ते रहो, रिवीजन पे ध्यान दो, अपना स्किल सेट इंप्रूव करो। मैंने क्या बोला, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, प्रैक्टिस करो, सारा जो भी पढ़े हो रिवीजन करो, अब कुछ भी नया ट्राई मत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दो, स्किल सेट डेवलप करो, रीजनिंग में, जीके में जो भी पढ़ रहे हो कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, रिवीजन करो। जीके में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक्स वही हैं जो पहले पूछे जाते थे, सारे टॉपिक्स वही हैं भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, टॉपिक्स वही हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया, थोड़ा डीपर जाके वो पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं, समझ गए। तो फोकस ऑन स्टडी ओनली, रिवीजन पे ध्यान दो, स्किल सेट इंप्रूव करो।
अभी जो 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस नजरिए से है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। कहने का मतलब ये होता है कि टॉपिक वही रहने वाला है, जस्ट टॉपिक वो रहेगा, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज होगा, वो डीप पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, घुमा के पूछ सकते हैं, भाई कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तुम बना लोगे, समझ गए। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुमने स्किल डेवलप कर लिया है, कैसा भी क्वेश्चन है तुम कर लोगे, टॉपिक बस वही होना चाहिए, समझ गए ना। प्रैक्टिस करो और स्किल यही की रोल निभाएगा, यही तुम लोग को सिलेक्शन दिलाएगा। और जानते हो जो तुम लोग इस चीज़ में जो यूट्यूब में सर्च कर रहे हो कहाँ कैंसिल हुआ क्या हुआ, भाई उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, जान लो इतनी सी बात। मैंने बता दिया टफर क्वेश्चन है भाई, तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा, 110% बेनिफिट मिलेगा, टफ क्वेश्चन है तो समझ गए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, तो फ़ायदा उठाओ। और ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या करे, री एग्ज़ाम होगा, इस तरह चिंता मत करो, कैंसिल होगा तो री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मान लिया अभी खर्च हो रहा है, मानता हूँ मैं खर्च हो रहा है, बुरी बात है ये, लेकिन मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता तुम एग्ज़ाम छोड़ दो, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा ना। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम पे ध्यान दो, अभी स्टेनो है, फिर CGL है, उसके बाद CHSL होगा, तो एग्ज़ाम तो होगा ही और एग्ज़ाम देना ही है, और वो एडिक्विटी ही लेगी जब तक कुछ बड़ा एक्शन ना हो। हाँ एक बात और, अभी जो राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया था, मैंने सुना ऐसा, तो उस सब चक्कर में मत रहो कि पॉलिटिकल तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा, वो सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का तरीका है मेरे समझ में से। तो उस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, विपक्ष पार्टी है, पॉलिटिसाइज करेगी ही, तो उसमें ध्यान मत दो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एजुकेटर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग के पास फंड है, हर चीज़ है, एजुकेटर लोग कर लेंगे, समझ गए। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। धन्यवाद आप लोग का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा और भी कोई डाउट है या कुछ कहना है, 2-4 गालियाँ भी देनी है तो कमेंट में दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करते जाना।